तो भाई हमारी तरफ से एक छोटा सा ट्रिब्यूट है जॉन सीना को, क्योंकि इतने साल तक एंटरटेन किया, तो हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि थैंक यू सीना, थैंक यू सीना, मिस्टर हसल लॉयल्टी, थैंक यू सीना, ये मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द लेजेंड, द आइकन, 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। जॉन सीना के मैच में एक चीज होती थी, जॉन सीना ना पिटता था भाई, लेकिन पता होता था, लेकिन विश्वास होता था लोगों को कि ये एंड में मारेगा और जीत जाएगा। मैं बताऊं तेरे को भाई। तो भाई नमस्कार सभी को, राम राम, क्या हाल चाल है आपके। तो भाई आज है 13 दिसंबर का दिन और रात का टाइम है, बैठा रात के करीब कोई क्या टाइम हो रहा है, 10:30 के आसपास का टाइम है, और मेरे साथ है मोनू पतंगबाज। और भाई क्या हाल है? अरे खींच के रख दिया मीटर। तो भाई बात ऐसी है कि अब से कुछ देर बाद ना, मतलब WWE के बारे में हम बात कर रहे थे, अब से कुछ देर बाद जॉन सीना का द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट, राइज अबव हेड, 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, द गॉड ऑफ ऑल गॉड, द लेजेंडरी, द आइकन जॉन सीना का रिटायरमेंट मैच होने वाला है अगेंस्ट गुंथर SNME में। और मैं यही इससे बात कर रहा था कि यार मतलब कितनी जल्दी टाइम चेंज हो जाता है, क्योंकि हाँ ये रख दे कितनी जल्दी टाइम चेंज होता है, क्योंकि 2004-3-4 की बात है जब जॉन सीना का डेब्यू हुआ था। वैसे डेब्यू 2002 में हो गया था, लेकिन जो उनका गिमिक है मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट वाला, वो 2004 से आया था। तो यार 2004 से जॉन सीना ने सिंगल हैंडली WWE को अपने कंधों पे चला के रखा 2014-15 तक। उसके बाद वो थोड़ा सा पार्ट टाइम हो गए थे। और मैं यही बात कर रहा था कि जॉन सीना मतलब कि मतलब कितनी जल्दी टाइम जो है वो बदल गया, और थोड़ा अजीब लग रहा है कि कैसे अब जॉन सीना को कैसे बोला इन रिंग हम नहीं देख पाएंगे। मतलब वैसे वो WWE में भी दिखते रहेंगे, पर इन रिंग परफॉर्मेंस हम नहीं देखेगी जॉन सीना की। तो ये काफ़ी अजीब है अपने आप में। और मैं ऐसे सोच रहा था कि यार सच बताया तो अब WWE में वो मज़ा नहीं रहा, और हम लोग अब उस तरीके से देखते भी नहीं, लेकिन फिर भी अपडेट हम रखते हैं। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर चल रहा है पिछले 1 साल से, तब से मैं वापस से उसी तरीके से फॉलो कर रहा हूँ जिस तरीके से पहले फॉलो करता था। और ये है। हाँ भाई क्या, हाँ भाई कुछ कहना चाहोगे जॉन सीना के रिटायरमेंट मैच के बारे में? जॉन सीना के लिए मैं क्या बोलूं भाई। जॉन सीना तो अपना बचपन का लव था भाई, और प्लेयर था यार वो, उसको देखने के मतलब लिए जॉन से एक वो देखिए जॉन सीना में, उसके जॉन सीना के मैच में एक चीज होती थी, जॉन सीना ना पिटता था रहता था भाई, लेकिन पता होता था, लेकिन विश्वास होता था लोगों को कि ये एंड में मारेगा और जीत जाएगा। मैं बताऊं तेरे को भाई, पहले मैं सोचता था यार ये पिटता ही रहता है, ये सही नहीं है यार, ये इतना इतना पिटता रहता है, ये हार जाएगा। एक जॉन लेकिन सीना, बाद में एक पटकी देता तो बंदा उठ ही नहीं पाता। एक जॉन सीना और एक वो शॉन माइकल, ओ भाई इतने पिटते थे अपने मैचों में, इतने पिटते थे। तो बहुत उछलता था लेकिन यार, अरे वो तो गिर गिर के पिटता था, वो तो गिर गिर के पिटता था शॉन माइकल। रस्सियों पर से गिरा रहे हैं उसे, हैं पटकियां दे रहे हैं भाई, फिर उसके बाद वो फिर भी वो शिक्षण मारता था। लेकिन यार अजीब लग रहा है जॉन सीना यार, मतलब क्या ही करें, थोड़ा अजीब तो लगता है यार। अच्छा एक ए दे क्या, अब देख जॉन सीना को, अंडरटेकर को देखना, जॉन सीना को ट्रिब्यूट दे क्या हम? एक काम करते हैं, एक ए दे जरा, पिलो से पिलो उठा, एक ए दे, या मैं देता हूँ, तू दे, मैं कैमरा को एक ए देते हैं। पहले 2005 से पहले ए को FU कहा जाता था, उसके बाद 2005 के बाद वो ए हो गई, एटीट्यूड एडजस्टमेंट, फिर वो सुपर ए एवलांच भी हुई, अब एवलांच भी कहते हैं। कुछ जो रोप के ऊपर से जॉन सीना देता है उसको सुपर ए या फिर एवलांच कहते हैं। और मतलब अजीब लग रहा है, अब मुझे ऐसा लग रहा है, सुनने में आ रहा है कि गुंथर उस मैच को जीतने वाला है, क्योंकि जॉन सीना का वैसे भी आखिरी मैच है, तो जीत के भी क्या ही हो जाएगा। ये गरम है, खा ले, कितने बजाएंगे। तो बाकी भाई घर में तो देखो चलता रहता है ना, तो घर में तो चलता रहता है, वीडियो में डिस्टरबेंस तो चलती रहती है घर के अंदर, तो वीडियो में डिस्टरबेंस चलती रहती है भाई, समझ रहे हो? हाँ, घर का माहौल है भाई, क्या ही करे, समझ रहे हो? तो अजीब लग रहा है। बाकी जो आपकी जो मन की फीलिंग्स है वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो हमारे साथ, कि मुझे अभी भी ना थोड़ा अजीब लग रहा है कि जॉन सीना, मतलब यार मुझे याद है यार जॉन सीना, मतलब हम पागल होते थे यार, जॉन सीना, ट्रिपल एच, मतलब वो हमने वो एरा देखा है। अंडरटेकर, आज के लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अगर अपनी बताऊं तो भाई मैंने वो एरा देखा है जब
अंडरटेकर, द रॉक, स्टोन कोल्ड, गोल्डबर्ग, ब्रॉक लेसनर, एज, क्रिस जेरिको, ट्रिपल एच, शॉन माइकल, बिग शो, रॉब वैन डैम, ये मेन रोस्टर में होते थे। और अभी मैं ये नहीं कह रहा अभी के सुपरस्टार खराब है, लाइक सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस, ये मैं ये नहीं कह रहा खराब है, लेकिन वो वाली बात नहीं हो पाती क्योंकि हम लोग उनसे कनेक्ट थे। बुकर टी भी था। अब तो देख WWE भाई मैं तो नहीं देख पाता, मैं तो देखता ही नहीं हूँ जब से ये अंडरटेकर वगैरह, कैन, ट्रिपल एच वगैरह, ये शॉन माइकल, ये सब रिटायर हो गए ना। बिग शो पहले आते थे हैं, खली लोग कितना हाइट तोड़ा रहता था उनका खली तो। 2010 के बाद WWE का जो ग्राफ है वो नीचे गया है और काफ़ी नीचे गया क्योंकि 2010 में शॉन माइकल की रिटायरमेंट आई। हाँ। उसके बाद जो मेन प्लेयर थे, रॉक वगैरह जा चुके थे। रॉक तो 2004 में ही चला गया था हॉलीवुड के अंदर। उसके बाद जो मेन रोस्टर था इनका, मतलब वो उनकी एज होती गई, फिर रिटायर होते रहे। 2010 में शॉन माइकल की रिटायरमेंट आई करियर वर्सेस स्ट्रिक मैच में अंडरटेकर के अगेंस्ट। उसके बाद अंडरटेकर भी जो है नॉन रेगुलर हो गए, अंडरटेकर भी फिर रेगुलर मेंबर नहीं रहे। ट्रिपल एच फिर अथॉरिटी में आ गए, वो संभालने लगे भाई मतलब WWE का काम वाम। जॉन सीना फिर 2014 तक जॉन सीना भी रेगुलर मेंबर थे, 2014-15 तक। उसके बाद वो भी पार्ट टाइम। फिर ब्रॉक लेसनर का तो पता ही है, वो तो भाई ऐसे जैसे फूफा होते हैं ना, वो भाई ऐसे ही आता है। वो ब्रॉक लेसनर वो प्रीमियम लाइव इवेंट में आता है, फिर अपना काम करके चला जाता है। ब्रॉक लेसनर वैसे कभी रेगुलर रहा ही नहीं है ना, वो कभी रहा ही नहीं। उसने हमेशा 2012 के जब से उसका रिटर्न हुआ था रॉ में, डे आफ्टर रेसलमेनिया में रॉ में जब रिटर्न हुआ था, उसके बाद से वो कभी भी रेगुलर ट्रिपल एच से फ्यूड चली थी उसकी जब आती नहीं, पहले जॉन सीना से चली थी। एक्सट्रीम रूल्स में मैच हुआ था 14 में चली थी तो नहीं, ट्रिपल एच से 13 में चली थी, 12 में भी चली थी, 12 और 13 में चली थी ट्रिपल एच से। 2012 के समर स्लैम में मैच हुआ था ट्रिपल एच वर्सेस ब्रॉक लेसनर का, जिसमें ब्रॉक लेसनर ने बहुत बुरा माना था ट्रिपल एच को। फिर रेसलमेनिया में उसका करियर का मैच था और ट्रिपल एच हार गए थे उस मैच में क्योंकि किमोरा लॉक से फिर एक बार हाथ तोड़ दिया था। और उसके बाद फिर रेसलमेनिया में मैच हुआ था, रेसलमेनिया 29 में मैच हुआ था, नो होल्ड्स बार्ड मैच था जिसमें ट्रिपल एच वर्सेस ब्रॉक लेसनर, और ट्रिपल एच का करियर ऑन द लाइन था उस मैच में। और उस मैच में शॉन माइकल की इंटरफेरेंस हुई थी, पॉल एवन की इंटरफेरेंस हुई थी, और वो बहुत ही अच्छा मैच था। और ट्रिपल एच ने ब्रॉक लेसनर का किमोरा लॉक ब्रॉक लेसनर पे लगाया। लेकिन हम टॉपिक से हट रहे हैं, टॉपिक है जॉन सीना। वैसे मुझे WWE के बारे में बहुत कुछ पता है, बहुत टाइम से देख रहे हैं, अब तो खैर इतना नहीं पता, लेकिन बहुत हार्डकोर फैन रहे हम भी WWE के। ये जो बैठा मेरे सामने, इसलिए पहले बुकर टी को बुकलाती क्या था। क्रिस बेनोइट को क्रिस बेनवा भी कहता था। वो क्रिस बेनवा ही बोलते थे उसे, उसको क्रिस बेनवा ही बोला जाता था। मेरे हाथ में दर्द हो गया। और बुगी मैन भी था, बुगी मैन। और ये मोनू पतंगबाज, ये एज को अड़गा कहता था, अड़गा। एज उस टाइम बोले क्या बोलते थे, क्रचेस बोलते, क्रचेस लेके आता था एज, तो एज अड़गा कहता था तू, अड़गा। एज भी भाई अच्छा अभी तो एज जो AEW के अंदर है। और क्रिस जेरिको भी काफी अच्छा था यार। क्रिस जेरिको 9 टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, 9 टाइम। Y2J और Y2J भी रिटर्न होने वाला है, अभी 2026 में Y2J का रिटर्न होगा। जॉन सीना कैसे करता है, एक बार यूं कर दे। हाँ, यू कैन सी मी, ऐसे करो, ऐसे यू कैन सी मी। ब्रॉक लेसनर ने ट्रिब्यूट दिया जॉन सीना को, उसने लिखा है आई कैन सी यू। और रोमन रेंस ने भी दिया है, काफी कोडी रोड्स ने भी दिया है, सेथ रॉलिंस ने भी दिया। तो भाई बहुत ही मतलब, और जो कल का एसएनएमी का मैच होने वाला है उसमें काफी सारे सरप्राइजेस ऐसा सुनने को आ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बहुत ही इमोशनल मोमेंट होने वाला है क्योंकि द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना इज गोइंग टू रिटायर। तो बाकी जो आपको अच्छा लगे आप कमेंट कर देना। वीडियो पसंद, ये देखो जरा, जॉन सीना कौन है, इसे नहीं पता जॉन सीना कौन है। इससे ये करवा दो, इससे वो क्या रिंग सेरेमनी आज रखवा है, कैसे हो उस पे। तो अभी इस वीडियो को मैं बंद करता हूँ क्योंकि 8 मिनट की वैसे ही बन चुकी है। तो जॉन सीना को क्या है, सल्यूट जॉन सीना को, मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट।